इज्जत नहीं करनी होती तो बुलाते क्यों हो भाई? इतना घमंड दिखाना होता है किसी की? ऐसे फील करा दो कि उसकी बेइज्जती आप कर रहे हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाए, तो फिर बुलाना क्यों? भीड़ बना बढ़ाने के लिए बुलाते हो? भूमि बिट्टो जब गई थी तब देखा था उनका कि किस तरीके से इमोशनल हो रहे थे लोग, और किस तरीके से ऐसा लग रहा था। ये पहले वाली बात आप लोग याद कर लीजिए, और पास्ट में जो हो चीजें सेम टू सेम हो चुकी हैं उसके बारे में। और इतना ज़्यादा घमंड, कहीं पर एल्विस यादव और कहीं पे मनोज डे, कहीं पे एल्विस यादव की जो बात थी वो रियल कहीं ना कहीं आ गई। पूरी बात आप लोग देख लिए ना उसको, रियल पर्सन। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले तो भूमि बिट्टो की बात करेंगे, बिट्टो रानी की। कि बिट्टो रानी जिस तरीके से भाई चिपक रही थी, और जिस तरीके से उनकी इतना मतलब ट्रोल कर रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा गंदी बातें बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हर एक इंसान के ब्लॉग में समझो उनके बारे में बोला जा रहा। खुद आज बिट्टो ने क्या बोला, मैं तो फेमस हो गई यहाँ पे पार्टी में आकर के। आज फेमस नहीं हुई, कितनी बेशरम हो तुम। फेमस नहीं हुई हो, तुम्हें इतना ट्रोल कर रहे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। जिस दिन मेहंदी लग रही थी, टेबल पे जाकर के बीच में बिट्टो बैठ गई थी। इन इनको मतलब उसी तरीके घुसना है जैसे कि पहले जगह दीदी करती थी, और इनकी जो बहन जी बेंगलोर वाली है उनको अनकंफर्टेबल महसूस कराया जाता था, या सोचो उनको बुरा फील कराया जाता था, अपनी बहन की वो दिखाती थी। ऐसे ही समझो कि इस टाइम पे रंजना को गलत दिखा के लिए, और कहीं पर रंजना को सामने से बुलाया नहीं गया, या सामने बुलाया गया बट ऐसे इग्नोर मारा है। शायद जगत भैया ने इन चीज़ों को किया है, लेकिन हमारी जगत भाभी पता नहीं किस जोन में रहती है कि उनकी ये चीज़ें देख करके लगता है कि पहले की चीज़ें आप भूल गई। आप पहले जो आपके पास्ट में हुआ तब भूल गए। कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिन लोगों को आप सच में इग्नोर करी हो ना इस पार्टी में, वही लोग आपके सपोर्ट पे पिलर बन के खड़े रहे। तो भूमि बिट्टो की जो ये नेचर देख करके आज सुना कि मैं तो फेमस हो गई, फेमस नहीं हुई भाई। और जिस तरीके से वही वाला कंडीशन जैसे पहले देखा था कि होता था कि इमोशनल हो जाते थे लोग, जाते थे छोड़ने, सब होता था। और जैसे सबके ब्लॉग बने, सब इंसान के ब्लॉग बने कि सबको छोड़ने गए सारे लोग विदाई, लेकिन यहाँ पर अंशु का कोई भी ब्लॉग नहीं बना। अंशु जब गई है तो उसे इस तरीके से इग्नोर मारा गया, इस तरीके से, वो भी किसके द्वारा? जगत भाभी के द्वारा, जो कि बहुत गलत है यार। देखो उस समय पे अंशु ने क्या किया, लेकिन उस टाइम पे भी अंशु तुम्हारे पास यहाँ पे अम्बाला आई थी, और मनीषा ने भी 100% क्या 200% तुम्हारी उस टाइम पे जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऐसा समय चल रहा था तब दिया था, और अंशु ने दिया। मतलब जिसने जिसने दिया है उसी को इन्होंने इग्नोर मारा। आज सबसे इम्पोर्टेंट सी बात है कि ये जब वहाँ पर नाश्ता कर रही थी बाहर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रंगीला फैमिली और वहीं पर शायद वो थी रंगीला फैमिली, और एक वो फगुनिया थी, और वहीं पे विजयरिया थे। तो आप लोगों ने देखा होगा रंगीला फैमिली की जो रंगीला हैं के पापा हैं या मम्मी है, दोनों के स्माइल पूरा प्रॉपर रहती है चेहरे पे। कभी भी स्माइल उनकी जो है फेस से हमें लग रहा नहीं जाती, वो किसी को मिलते हैं या वैसे भी तो रहती है। इन्होंने कैसे किया, कौन है रंगीला? ये है रंगीला, अच्छा। रंगीला फैमिली, रंगीला के नाम रंगीला, बिल्कुल कलरफुल है। मतलब ये क्या तरीका था? मतलब भाभी का ऐसा लग रहा था कि यार देहातु उनको समझ रहे हो, उनको सुंदर नहीं समझ रहे हो, उनको क्या समझ रहे हो? उन्होंने क्योंकि एक चटक कलर की, फिरोजी कलर की कुछ ऐसे साड़ी पहन रखी थी, मुझे ऐसे लग रहा है, तो उस पे इन्होंने क्या बोला? अब ये सोचो कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो देहातू हैं, वो गांव से आए हैं। यार भाई क्यों बुलाया फिर? क्यों बुलाया जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, या किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी भी पार्टी में जितने भी ब्लॉग आए हैं लोगों के, उसमें कहीं पर रंगीला फैमिली, विजय रिया, या आप सोचो फगुनिया, जो भी गांव साइड से आए थे, उनके कोई भी ब्लॉग में उनके फेस नहीं आए होंगे। उन्हें ब्लॉग में इन लोगों ने नहीं लिया है प्रॉपर तरीके से। आप लोग सोच रहे हो अगर किसी के ब्लॉग में आ गए, कहीं कैमरा घूम गया तो भले आ गए, वैसे इन्होंने कोई भी ऐसे ब्लॉग में उन लोगों को नहीं लिया। तो किसके लिए बुलाया था? सिर्फ भीड़ बनाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इतने इतने लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया, और इतने इतने लोग पार्टी में मेरे आए। तो ये सिर्फ उसके लिए। कहीं ना कहीं गाइस ऐसा लगता है कि पब्लिक भी अब जान चुकी है
इन्हें डिसलाइक करती है। कोई भी अब लाइक ज़्यादा करके नहीं करता होगा शायद। जिस हिसाब से इन्होंने इनवाइट किया था, 2-2 हज़ार रुपये लेकर बहुत सारे फॉर्म भरे थे, 100 फॉर्म हो गए, 100 फॉर्म हो गए। भाई 100 फॉर्म तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें 100 सब्सक्राइबर भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है 20 सब्सक्राइबर क्या, 40 सब्सक्राइबर भी नहीं आया होगा। कोई भी उस बैंक्वेट हॉल में ऐसा कोई नहीं दिख रहा था। सारे यही क्रिएटर दिख रहे थे जो इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके जा जा के, ये सोचो, पैर छू छू के बुलाया था। और जिनकी रिस्पेक्ट करना नहीं था उनको तो इन्होंने भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया। जैसे कि रंगीला, बिजरिया और फगुनिया, वैसे वैसे लोग आ गए। वो सिर्फ और सिर्फ इनके यहाँ भीड़ बढ़ाने आए थे, दिखाने के लिए इन्होंने बुलाया कि देखो हम नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, नए लोग जुड़ गए। जबकि ये सही पूछो तो चाहे वो रंगीला फैमिली हो, चाहे वो बिजरिया हो, मतलब अपना प्रॉपर अपना घरेलू चीज़ें दिखाते हो और बहुत मतलब एक अच्छा उसमें जाता है उनका। उसमें इनके जैसे एक बदनामी चेहरे की तरीके नहीं है उनका। व्यूज़ उनके भी बढ़िया जाते हैं, रंगीला फैमिली के वगैरह के आप देखो व्यूज़ भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने जो एक देहातू मतलब समझ के, या सोचो जिस तरीके से होगा जगत भैया का तो चलो उन्होंने जो अवार्ड वगैरह दिया था वो अलग दिया था, लेकिन भाभी और इन लोगों ने जो ब्लॉग में उनको नहीं दिखाया वो प्रॉपर तरीके से। और जब टेबल में बैठे थे वहाँ से रंगीला फैमिली को बार बार उठा रहे थे, उस टाइम पे ऐसे लगा कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए ही बुलाया गया है। ये चीज़ें देख करके मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि फिर क्यों सब्सक्राइबर भी इतने भी नहीं आए जितने ये शोर मचा रहे थे। रोज लाइव आ रहे थे, रोज लाइव में बोल रहे थे कि मेरे 100 फॉर्म हो गए हैं, 100 फॉर्म से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, आप लोग आना है तो आ जाइए। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिखा भाई प्रॉपर तरीके से कि किसी को मतलब कोई सब्सक्राइबर आया हो, या कोई जो भी आ रहा था 1-2-4 जो पास के होंगे वही आए होंगे शायद। कोई ऐसा नहीं दिखा मुझे वहाँ पर के। और इन्होंने जो अंशों के साथ किया, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से तुम अंशु से इग्नोर करी, बेड से उतरी नहीं, उसे इग्नोर मारी। अरे जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे से बीच में करो। लेकिन अब मैं सही बोलो तो अब हमारी जगत भाभी के जो पास्ट में की चीज़ें हुई वो तो भूल गई वो, लेकिन अब उनके फेस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके बिहेवियर से एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है कि सच में उन्हें घमंड हो गया है। और उन्हें घमंड है या अब किस चीज़ का है क्या नहीं है कोई मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि हमारी जो रंजना है वो प्रेग्नेंट है। रंजना प्रॉपर प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि रंजना को कहीं पर ऐसे कुछ करते नहीं देखा और कुछ भी नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है कि रंजना प्रेग्नेंट है। और रंजना अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सीखना चाहिए कि भाई सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जा सकता है, सिर्फ ये डॉलर के पीछे नहीं भागा जाता है, कुछ लाइफ में करो। आज प्रिंस ने भी ये बात बोली थी, मैंने पहले भी वीडियो में बोला ये चीज़ कि भाई एक ही चीज़ की कमी है तो वो करो। शायद सबको ये फील हो रहा है, तो इन्हें सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ को सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड। और एक बात मैंने और नोटिस करी कि एनिवर्सरी में देखो, जब मैडम ने सर से पल्ला नहीं डाला, दुल्हन वाले फील नहीं किया, तो यहाँ पे एनिवर्सरी टाइम पे कोई पगड़ी कैसे पहन लेता है यार? पगड़ी कौन पहनता है एनिवर्सरी पार्टी में? कोई पगड़ी कौन कौन पहनता है? कोई पगड़ी पहनता है कोई? अरे आप प्रॉपर उसी तरीके से शेरवानी में थे, शेरवानी में रहते हैं, कुछ भी था। मैं तो पहले ये सोच रही थी शायद एंट्री वैसे होगी दुल्हा दुल्हन वाली, वही देखो एंट्री तो वैसे थोड़ा बहुत हुई। लेकिन मैडम को देख करके, हमारी जगत भाभी को देख करके कि उन्होंने रेड कलर का नहीं पहना, वो नहीं करा, तो भाई जब एनिवर्सरी पार्टी टाइप के आप मना रहे थे तो पगड़ी कौन पहनता है? ये चीज़ तो हमारे राहुल भाई बोले भी कि एनिवर्सरी में कौन पगड़ी पहनता है। देखो इनको सेंस नहीं है, ये पढ़ गए हैं लिख गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ का कीड़ा होता है वैसे ही, क्या बोलते हैं वो कहावत हो गई ना कि जहाँ का कीड़ा जिसमें होता है वही पता है। इनको बस उतना ही नॉलेज है कि किस तरीके हमें कंट्रोवर्सी करना है, किस तरीके के हमें व्यूज लेना है, किस तरीके से हमें डॉलर छापना है, किस तरीके से हमें पार्टी करना है, बस ये नहीं यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे एल्विस यादव की जो बात इन्होंने बोली थी, एल्विस यादव की, हम वहाँ पर गए, सेम पार्टी में थे, सेम इवेंट में थे, सेम हमको, तो उन्होंने खुद अपने मुँह से कबूला था ना कि वहाँ पे इवेंट चल रहा था या जो भी चल रहा था, और हम लोग सोच रहे थे जाएंगे देखेंगे, एल्विस आएंगे और बहुत आ रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे। और तब तक हम रूम में आकर के आराम करने के लिए फिर हम सो गए और पार्टी वार्टी खत्म हो गई। लेकिन मनीषा के मन में था कि हमें एल्विस यादव से मिलना है, तो वो भगवान ने कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे सेम टिकट और सेम फ्लाइट, सेम मतलब टिकट सॉरी सेम फ्लाइट पे मिल गए वो। तो वो भी डर रहे थे भाई, जब तुम्हें सेम इवेंट में इनवाइट किया गया, तुमने खुद बोला वहां पर, तो इनका झूठ तो यहाँ पकड़ा गया।
तो वहाँ देखो कि ये जब सेम उसमें थे, तुम सब कुछ जानते थे, तो भाई एल्विस से इतना तुम क्यों नहीं, तब भी जाकर के संगम भाई का नाम लिया कि वो मेरे भाई हैं, तब एल्विस यादव ने यूँ किया, यूँ निकाली अपनी और यूँ किया, है ना। तो ये इनका देखो कहते ना करते इतना है तो इतना हाँकने वाली चीज़ें जो है इनके अंदर भाई के बहुत ज़्यादा, ये जो कूट कूट के भर गई हैं, और वो दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें हैं। और हमें तो आज इनकी जो मैडम ने, सॉरी जगत भाभी ने जो भी चीज़ें करी, और जिस तरीके से बिट्टू के जाने के बाद बिट्टू हर जगह चिपक रही थी, हर जगह बिट्टू बिल्कुल वही कंडीशन बिट्टू को हो रही, इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं, इतना लोग तुम्हें गाली बक रहे हैं। कि इंसान होता है ना, अगर दिल से अच्छा होता है, सच्चा होता है, तो वो हट जाता है किनारे भाई, कि मैं क्यों ट्रोलिंग सो हूँ, मैं क्यों गालियाँ खाऊं, मैं साइड ले लेती हूँ अपनी साइड, लेकिन नहीं। और आज जाते समय भी देखा उन लोग सभी ने कि लोगों ने इतने कमेंट किया कि भाई देख रहे हो कि जो हमारे जगत भैया हैं उनकी निगाहें कैसी हैं, और उधर देखो। तो यार देखो जगत दीदी जो हमारी थी वो सिंगल थी, तो लोग उन पे शक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे शक कर रहे हैं, सिंगल थी शक कर रहे थे लोग, बहुत जल्दी वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक हस्बैंड है, लाइसेंस है उनके पास, लाइसेंस के साथ साथ चाहे वो जो भी करें तो उनका थोड़ा सा छुप जाता है ना, कहते हैं ना कि कोई करता है तो छप जाता है, कोई करता है तो छुप जाता है। तो इनका छुप तो नहीं रहा, क्योंकि ऑडियंस हमारी इतनी बढ़िया है ना दिमाग से कि वो छुपेगा नहीं इनका कुछ भी, लेकिन दिख रहा है। लेकिन ये बेशर्मे के तरीके हमारी किट्टू रानी जो है हर टाइम हर जगह इनको घुसना है। और बाद में आप लोग देखिएगा कि बढ़िया से हमारे जगत भैया का एक वीडियो आएगा, प्रॉपर तरीके से वो यही बोलेंगे कि थैंक यू अमित भाई, थैंक यू किट्टू रानी, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया। क्यों? उनको ट्रोलिंग से बचाएंगे, क्लीन चिट देंगे, और उनको एक अच्छी सी वो देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। अब देखो जगत भाभी को कहीं पर ना अंशु को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, ना तो रंजना को दी, कहीं पर भी नहीं। आप चाहती तो आपकी सगी ननद तो आई नहीं थी, आपकी एक दौरानी थी, मान लीजिए अंशु एक मुंह बोली थी, चलो ठीक है उसको छोड़ दो, एक दौरानी थी, आप उसको साथ साथ रख सकती थी, आप उसको भी अपने तरीके से प्रॉपर तैयार और अपनी तरीके से बिल्कुल चीज़ें करवा सकती थी। उसे फील नहीं हो रहा होगा, उसे नहीं लग रहा होगा कि इनकी वजह से मैंने अपनी खुशियां जो है चौपट कर दी थी। कर क्या दी थी, इन्होंने ही कर दिया था। क्या पता आगे मेरे अगले साल जो आए तो मैं उसमें कर पाऊँ कि फिर से ये घुस जाए, कोई टांग अड़ा दे। तो इन्होंने जो भी चीज़ें करी, क्योंकि देखो आप देवरानी जेठानी दो ही हो, ननंद आपकी जो सगी वाली थी वो आई नहीं थी, तो आपको बहुत हिसाब से मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, मैडम को बिल्कुल ऐसे रहना ही नहीं चाहता। और आज डायमंड जो हार दिया है सर, जो भी डायमंड वाला गिफ्ट दिया है हमारी जगत भाभी को जगत भैया ने, इसी डायमंड के तरीके अगर ये लोग चमकें और इसी डायमंड के तरीके रहें तो कितना अच्छा लगेगा। डायमंड का हार देने से, ये सारा सब पार्टी अरेंज करने से, ये सारा सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो इनका इवेंट जो था बिल्कुल पार्टी, वो रात वाली तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा दोनों, और सभी लोग ऑफ सब अच्छे लग रहे, तो मैंने पहले ही बोला। लेकिन जो जगह सब स्पेस खाली थी, कोई भी एंट्री नहीं किसी की दिखी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सब फेक था, और लोग इन्हें शायद लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और बिल्कुल क्या, अब मिलियन में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, और बाकी तो लोग सिर्फ ऐसे देखते हैं कि आखिर ये कर क्या। लोगों ने कम से कम 20 से 25 हज़ार या लाखों लोगों ने तो हमें लग रहा है देखना ही छोड़ दिया। जिससे पूछो जो भी कमेंट करता है तो वो यही करता है, मैं तो इनको देखता ही नहीं हूँ, मैं तो इनको देखता ही नहीं हूँ, मैं तो इनको देखती ही नहीं हूँ, पसंद नहीं है मुझे। तो इस चीज़ें से ऐसा लग रहा है कि हमारी जो जगत भाभी है उनको थोड़ा सा अपनी जो डाउन टू अर्थ होता है ना वही करना चाहिए भाई। क्योंकि हर इंसान ऐसे ही अगर जी करेगा तो फिर किसी के फॉलोइंग नहीं होगी। और यहाँ पर सिर्फ मम्पी और राहुल को इम्पोर्टेंस ये लोग दे रहे हैं। अब किस लिए दे रहे हैं वो इन भगवान मालिक है, और आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ किस लिए दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने उस हिसाब से लाना ले जाना तो खैर हमारे जगत भैया ने बहुत किया कि स्टेशन जाना, ले जाना, छोड़ना, सब किया, उन्होंने सब किया। लेकिन घर में आकर जो हमारी जगत भाभी ने मतलब दिखाया रूप, वो सही नहीं लगा मुझे। रंगीला फैमिली के साथ जो भी किया, और देखिए कहीं ना कहीं विजय रिया जो है वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रंगीला फैमिली जो है ऑल टाइम उनके फेस पे मुस्कान और पूरा चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छी फैमिली है। और ऐसी फगुनिया भी बहुत अच्छी, वो उसको मैंने उनको भी देखा तो वो हंसते ही प्रॉपर देखा है। उनकी रिस्पेक्ट, आप सोचो गांव से हैं, देहात से हैं, क्या पहने तो ये मैटर नहीं करता, आप बुलाए क्यों,
बुलाए ही क्यों उनको। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, हमारी जगत भाभी फुल घमंड में है कि नहीं है? फुल इग्नोर किया है अंशु और रंजना को कि नहीं किया है, और सबके साथ ऐसे। तो आप सोचो कि एक बच्चा नहीं था, सिर्फ तासी नहीं थी और सिर्फ गुन्ना नहीं थी, और भी यहाँ बच्चे हैं भाई, और भी बच्चे आए हैं। क्या वो देहात से आए तो इसलिए उनको नहीं चुना है? तो ये जगत भाभी का कहीं ना कहीं नेचर है जो चेंज हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग भर भर के लाइक नहीं करते हो भाई, आप लाइक नहीं कर दिया करिए प्लीज़, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।